सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और सतगुरु मेरे मुझ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ऐसे ही तुमसे हम बंधे हैं ना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे। कुछ देखूं तब तुझको देखूं, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं, कुछ देखूं बस तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं। जब देखूं तब तुझको देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, और न देखें कुछ ये नैना, और न देखें कुछ ये नैना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझसे रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना। इस ज्ञान से गलत हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। ऐसे तत्व ज्ञान से, ऐसे ब्रह्म ज्ञान से कृतार्थ हुई, अनुभव कर गलित हो गई बुद्धि है जिसकी। बुद्धि गलित होने का अभिप्राय है कि ईश्वर की इस चैतन्यता, चैतन्य में सबसे पहले एक बुद्धि आई, जो होनी तो चाहिए थी निश्चयात्मक बुद्धि, पर अज्ञान के कारण उसमें संशय आ गया, और उस कारण से उसने एक अभिमान जगाया अपने अंदर
बुद्धि से उत्पन्न हुआ अभिमान, और अभिमान से ये भेद शुरू हो गया कि भगवान अलग, मैं अलग। अभिमान ने एक लहर उठी, अलग हुआ, था तो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का ही पसारा था, ब्रह्म से ही सब उत्पन्न था। तो बुद्धि में ये सूक्ष्म जो है लहर उत्पन्न हुई, जो अहंकार का रूप बनी, और अहंकार के कारण ही फिर परमात्मा अदृश्य हुआ। परमात्मा का जो भाव था, दिव्यता का जो भाव था, वो लुप्त हुआ और जीव बना। बूंद को लगा कि अब मेरा अलग अस्तित्व है, थी सागर से उत्पन्न, उसको जैसे ही लगा तो उसकी वजह से उसको एक बुद्धि की प्राप्त हो गई। इसको अहंकार का ही रूप कहते हैं। तो बोले ज्ञान से कृतार्थ अनुभव करके गलत हो गई है जिसकी बुद्धि, जो अपने इस भेद को मिटा पाने में समर्थ हो जाता है। अभी किसी को भी बात कर लो, इतने दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, फिर यहाँ से उठते हैं, फिर वही बुद्धि वही, मैं तो जीव हूँ, मैं तो किसी की माँ हूँ, मैं तो किसी की पत्नी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। कोई बिरला याद रख पाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। कोई बिरला इस आनंद का भोक्ता दिखाई देता है कि दिन रात अपने इस सच्चे आनंद को भोग रहा हो अपने अंदर। पता नहीं ऐसा अजीब सा ये जीव भाव है कि फिर उठते ही वो जो अहंकार का पर्दा फिर आके खड़ा हो जाता है, फिर आके खड़ा हो जाता है, और फिर अहंकार का पर्दा आया नहीं, जीव ब्रह्म से अलग हुआ नहीं। ये पर्दा हटा पाने में जो समर्थ हो जाता है, तो इतना सच्चा ये पुरुषार्थ करता है अपने साथ, किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं आने देता। किसी को दादा ने सरल शब्दों में बोला, डू नथिंग बी नथिंग, कुछ ना बनो, बनना ही तो अज्ञान बड़ा। चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो, सब बनना बनाना छोड़ दे, जो उसमें समाया राज बड़ा। इसी को यहाँ पर फिर से उसको उपदेश दे रहे हैं, अनुभव उसका पूछ रहे हैं जनक का। अष्टावक्र जी खुद तो हमेशा से उसी एहसास में थे, तभी तो देखो उनकी रहनी इतनी उत्तम थी कि अपने पर ही हंसने वालों पर वो उल्टा हंसे और उन सबकी शंका समाधान कर दी। 8 जगह शरीर में कुबड़ होते हुए भी वो इतनी ज्यादा, इतनी सुंदर आत्मिक सुंदरता से भरे पड़े थे कि सारे समय उनसे क्या छलकती थी, वो आत्मिक सुंदरता। कि शरीर तो उनका ऐसा था कि 8 जगह से कुबड़ा लगा था, टेढ़ा मेढ़ा विकृत, लेकिन लोग फिर भी खींच करके उनके पास उनके ज्ञान के कारण से बैठते थे, क्योंकि देह भाव उनको इतना भुला रहता था, इतना भुला दिया था उन्होंने, सच रह गया था। और यही अभ्यास हम सबको रखना है। तो बार बार हम देह बन करके फिर वही चर्चा वही बातें करते हैं, धोखा ही खाते रहते हैं। जगत में है क्या, कुछ बना भी लोगे कर भी लोगे तो क्या धोखा ही तो है। आज हम देखते हैं कि जो कस के गुरु को नहीं पकड़ता है, ये बात को नहीं पकड़ता है, अपने नित्य के अभ्यास में नहीं लगता है, तो फिर एक धोखे में से जीता रहता है। तो अहंकार का पर्दा इतनी आसानी तो जाने वाला है नहीं, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। फिर कहता है कभी अभी मैं सुखी हूँ, कभी कहता है अभी दुखी हूँ, क्योंकि अंदर ही उसके दोनों भाव आते रहते हैं, जरे दुखी जरे सुखी, जरे दुखी जरे सुखी, मिटते नहीं है उसके भाव। तो उसमें ये समझाया गया है कि इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर, ऐसा ज्ञान का अनुभव करके जिसकी गलित हो गई है, जिसकी बुद्धि यानी जिसका समस्त अहंकार गलित हो गया है, ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुख पूर्वक रहता है। संभवतः ये क्रियाएं तो उसके जीवन में दिखाई देंगी, लेकिन वो अपनी निष्ठा से, अपने ज्ञान की समझ से कैसा होगा, सुख रूप, सुख पूर्वक विचरण करता है, सुख पूर्वक रहता है। उसका आनंद एक क्षण के लिए भी नहीं बिगड़ता। आलताएं चाहे जैसी
मिट ना पाए उसके मन की मस्ती। तो बुद्धि गलित का मतलब है मैं ना। जो मैं ना का पूरा अभ्यास कर लेता है, अहंकार शून्य कर लेता है। अर्जुन ने जब पूरा युद्ध जीत लिया, युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रम वैसे तो अर्जुन का ही देखा गया है। बड़े वीरों को भीष्म पितामह थे जो पूरी सेना का संहार करने में सक्षम थे, उनको मारा तो अर्जुन ने मारा। कर्ण जो इतना बलशाली था, दुर्योधन उसकी मित्रता के कारण ही उसको अपनी तरफ ले गया था उसको, क्योंकि वही अकेला टक्कर दे सकता था अर्जुन को। उसका भी संहार किया, और भी कई योद्धाओं को वीरत करा करके उसने महाभारत के युद्ध में जीत को हासिल किया। जीत का सेहरा जैसे अगर बांधा जाता है ना पूरी टीम में किसी एक को मैन ऑफ द मैच, तो वो अर्जुन था, जो इतनी कुशलता से उसने युद्ध किया और कृष्ण भी उसके सारथी बने थे। तो कहते हैं उस अर्जुन से जब पूछा गया, अरे अर्जुन तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला, इतने लोगों को तुमने अंत कर दिया, इतने लोगों की तुमने हत्या कर दी। अर्जुन का विवेक जागृत हो गया था, अज्ञान नाश हो गया था, अहम मिटा हुआ था, और उनके मुख से एक ही जवाब निकला, मरा तो सिर्फ एक अर्जुन। बाकी तुम जो देखो सोचो तुम्हारी अपनी गतिमति है, लेकिन सत्य एक है कि पूरे युद्ध में मरा कौन है? एक अर्जुन। जो ऐसे मर जाता है, इस ज्ञान की समझ लेता, उसको फिर कोई कर्म ले पायमान नहीं करता। ऐसी समझ के कारण ही अर्जुन को कोई भी दोष ले पायमान नहीं किया, कोई कोई बात ले पायमान नहीं की। गुरु भी हम सबको यही अभ्यास कराते हैं, मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। वह खुद अपनी पहचानने की आदत होनी चाहिए, या फिर इतना शौक होना चाहिए गुरु के संग का, जो गुरु तुम्हारी मैं को मिटाए फिर सारे सब। कभी आ जाए तो गुरु साहब, अभी तो सब अपने मन मर्जी चलते रहते हैं, इसलिए मैं को बड़ी स्फूर्ति है, जहां तहां अपना पूरा अधिकार और राज्य जमाए रहती है, क्योंकि उसे पता है थोड़ी देर जाएगा, उस समय न किनारे हो जाती है दाएं बाएं गुरु के सामने। यहां से बाहर निकलते ही, अरे कहाँ चला, मैं हूं ना, मैं ही तो करूंगा, मेरे करने से तो होगा, मैं कराने वाला, मैं करने वाला, फिर हावी हो जाती है। और जो इतना गुरु को प्रकट करते हैं अपने जीवन में, खुद के संग अभ्यास करते हैं, खुद अपनी मैं को ऐसे निकालते हैं, किसी मैं को ऐसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, अर्जुन की तरह जान पाते हैं कि मरा तो सिर्फ एक अर्जुन। ये बात है, अर्जुन माने जीव नहीं। अर्जुन को एक समझ हो गई कि मरा है तो ये मेरा अभिमान मरा है। मैं जो अभी तक अपने को समझ रहा हूं कि मैं अर्जुन हूं, मैं अलग हूं, बस वो भाव मरा है। बाकी तो भगवान ने पहले सिद्ध करके दिखा दिया था ये सब क्या है, ये सब पहले ही खेल मैंने बना रखा है। सृष्टि तो ऑटोमेटिक चल रही है, बनी बनाई बन रही है, पच्छू बन रही है। तो हम भी अपने सच्चे अभ्यास में लगे रहें, और हर समय तो गुरु ने समझ दिए कुछ बनना नहीं, तो उसको अंदर से कैच करते हैं, कुछ भी ना बने। कुछ बनने से ही स्वर बिगड़ते हैं, कुछ बनने से ही भाव बिगड़ते हैं अंदर से, कुछ बनने से ही कभी छोटा बनेंगे कभी बड़े बनेंगे। दीन भी बने तो दीन तो बने ना, बने ना कुछ। हमें क्या आता है, हमें तो कुछ नहीं आता है, हम तो है ही क्या, हमारी तो औकात ही क्या, ये भी सोच रहे हो तो क्या हुआ? ये भी अहंकार का ही तो रूप है। वो अम्मा बोली ना, गुरुजी मैं किस बात का अहंकार करूंगी, मेरे पास तो ना पैसा है, मेरे पास तो ना धन है, ना जो पति है, ना बच्चे हैं, ना कोई रूप है, मेरा तो शरीर भी बेकार हो गया है। तभी तो गुरु ने बोला बोल तू तो है, तू है, बस यही बहुत है, ये अहंकार बहुत है। पता नहीं अपनी बुद्धि इतनी सूक्ष्म बनाई है, क्योंकि सुई में धागा तो वही जा पाता है जो सूक्ष्म हो जाती है।
अगर हम अपनी वृत्तियां बहुत भटका के बैठे रहते हैं यहाँ पर, जो कि निश्चित ही है, अगर अभी भी मैं मेरा सच माना है तो जरूर वृत्तियां उसमें भटकेंगी। राई के दाने बिखरे रहेंगे तो वो कहाँ से समेट पाएंगे। तो जो बैठ करके सत्संग में एकाग्रता इतनी रखेगा, पूरी तरह से निष्ठा करके यही एक सत्य समझ नहीं आएगा और सब बकवास समझेगा इसके अलावा। वो जानेगा कैसे मुझे अपने को, आत्मा को जानना है। माँ शरीर देती है, पिता संसार देता है। बड़ा अच्छा एक वचन लग रहा था। माँ शरीर दे देती है, पिता संसार दे देता तुम्हें, लेकिन फकत एक गुरु होता है जो तुम्हें आत्मा देता है, जो तू सत्य है, वो तुम्हारे स्वरूप का पता देता है, सत्य का बोध देता है, सत्य में स्थापित कराता है। इसलिए जब तक हम अभी गुरु को इतना महत्व नहीं देते हैं, अभी भी देख रहा हूँ जिनकी बुद्धि ज्ञान गुरु को महत्व नहीं दे करके बैठी है, बस केवल उतना ऊपर ऊपर करके बैठी है, तो वो इसको कैच नहीं कर पाते हैं। इनकी बहुत अधिक देती है। गुरु बिन कोई ना उतरस पार, गुरु को बहुत अधिक महत्व दे करके बैठती है अंदर से। गुरु की एक एक वचन, एक एक आज्ञा पर एकदम से मुड़ने को, झुकने को तैयार होती है। गुरु की हर बात को यस करती है, तब कहीं जाकर के उसके अंदर ऐसा भाव बनता है, जो गुरु ये शब्द बोले कि तू देह नहीं आत्मा, उस पर दृढ़ आरूढ़ हो पाता, वरना फिर फिसल जाता है। क्षण क्षण भूलाना, क्षण क्षण भूलाना, तो भूल जाता है। कितना गुरु रोज समझाता था उसको, बेटा कुछ बनना नहीं, कुछ बनना नहीं, बनना नहीं, लेकिन फिर भी शिष्यों को मार खानी पड़ी। कुछ बने और मार खाई। तो बनना ही तो अज्ञान बड़ा। कैच करो इस चीज को। तो ऐसा अंदर की मैं को मिटाओ। मैं से ही जुड़ा सारा स्वार्थ है। मैं की अनुभूति का मतलब क्या? कुछ ना कुछ स्वार्थ का आ जाना। मेरी बात तो माने। मैं इतना सत्संग सुनाता हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानते? शुरू हो गया यहाँ पे खेल अपना बनना शुरू हो गया। अभी कितना सुनाया गुरु दादा ने। सही अर्थ में कोई ज्ञानवान हो जाएगा ना, तो उसकी नजर में तो कोई अज्ञानी रहता भी नहीं। इतनी उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है। कितना गीता भगवान अभी ये बात समझा रहे थे। इसलिए किंचित मात्र भी किसी में भी स्वार्थ का ना होना, ये बोला। वो अलग बात है कि जिसको अपना धर्म निभाना है, ज्ञान पक्का करना है, वो अपना गुरु से निभाता है, पर गुरु उसमें कदाचित कोई स्वार्थ ना रखे, कोई इच्छा ना रखे, कोई कामना ना रखे, तब जाकर के गुरु का भी प्रेम सच्चा होता है। और उसी का ही लाभ हम लोगों ने लिया, देखा। परम कल्याण करने वाली बात जीवन में हमेशा सुनाई, समझाई। सत्संग का इतना असीमित सुख दिया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाते हमको लेकर के उन्हें कोई स्वार्थ था। आज अगर ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। उन्होंने क्या दिया? क्या करूं गुरुदेव की बेटा, ना वस्तु दिखे तीनों लोगों। कभी भी इसलिए ध्यान रखना, सच्चा गुरु कभी कुछ चाहेगा नहीं तुमसे ऐसे, अगर सच्चा होगा। गुरु पीर कहा भी और मंगन जावे, इसके कबू ना लागे अपन। जो पीर भी होए और मांगता भी हो तुमसे, तो वास्तव में वो गुरु भी नहीं है। फिर ऐसे अभी दुनिया में तो ऐसे ही सबका बोलबाला चल रहा है। क्या करें, लोग भ्रमित रहते हैं। और सच्चे गुरु की जो निशानी दी है वो यही दी है कि अगर वो पीर है तो उसके हृदय में कभी भी कोई मांग आ नहीं सकती है किसी से। वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है, सबसे पद है तेरा ऊंचा, लाल है तू लासानी। जो तुमको पक्का करा रहा है क्या मांगो कछितर ना रही, क्या उसे पक्का नहीं होगा क्या? वो क्या चाहेगा? इसलिए उसके वचन असर करते हैं, उसकी वाणी तब जाकर के असर करती है। तो बोला ऐसे ज्ञान से कृतार्थ अनुभव पर गलित हो गई है जिसकी बुद्धि, ऐसा कृतकार्य पुरुष फिर कैसे भी कर्तव्य कर्म करता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, भोजन करता हुआ, सब कामों में कैसे सुखी सुखी होता है।
और सुख बुद्धि है, किसी में भी स्वार्थ बुद्धि है, तो अभी निरा अज्ञानी ही है वो। और सुख बुद्धि होगी तो फिर दुखी भी वो होगा, परम सुखी नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए सबको अपना अभ्यास खुद करना चाहिए। पहले जिन 50 कारणों पर हमेशा विक्षिप्तता में दुखी होते थे, अब देखो कम होते गए, तुम्हारे कम होते जा रहे हैं और छूटते जा रहे हैं। अचानक ही कोई दुख की लहर आने पर तुम्हें इसका स्मरण रहता है कि ये मेरा ही कोई अज्ञान होगा, मेरी कोई इच्छा होगी, मेरा ही कोई अंदर में खोट होगा, ये प्रकृति में दोष नहीं है, मेरे में ही, हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। ऐसा अभ्यास चल रहा होगा तो ठीक है, फिर तो सही दिशा में चलेगा। और जहाँ हटा रहा होगा, अरे यही खराब है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो अपनी उन्नति नहीं कर पाओगे, तो ज्ञान का लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो सुख बुद्धि स्वार्थ बुद्धि के बिना अज्ञानी हमेशा फिर दुखी दुखी स्वभाव में रहता है। इसके कारण सुख बुद्धि है, कहीं ना कहीं आराम की बुद्धि है, सुख लेने की बुद्धि है, स्वार्थ की बुद्धि है, और ऐसा अज्ञान है जिसको, तो वो कभी भी दुखी हो जाया करता है, पूरी तरह से वो सुख रूप नहीं बनेगा। और उसके विपरीत जो ज्ञानी होगा वो सदैव सोचो, उसका स्वभाव एकदम से आनंद, प्रेम, उमंग, खुशी वाला हमेशा बना रहेगा। वो जैसे अंदर से जगत में रह रहा होगा मेहमान की तरह, नाटक ना टिकने वाला। तो देखते रहना, अभ्यास करते करते मेरी बुद्धि सुख बुद्धि रहित हुई है, स्वार्थ बुद्धि रहित हुई है, सब में, कहीं पर भी, घर में, परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में, संगत में, साथ, सबके साथ। गुरु में भी कोई इच्छा तो नहीं, स्वार्थ रहित हो गई मेरी बुद्धि। ऐसा होकर के ज्ञान का अभ्यास कर रहा होगा और ज्ञानवान हो रहा होगा, निरीक्षा हो रहा होगा, तो उसकी पहचान है कि वो अब ऐसे हर वक्त के एक सुख को पाएगा, सहजता को पाएगा। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। वो आनंद स्वरूप होता जाएगा और इस जगत में कैसे रह रहा होगा, मेहमान की तरह। हूं तो नहीं पर आता हूँ, हूं तो नहीं पर बैठा हूँ, हूं तो नहीं पर चलता हूँ, ऐसे करके। संत की भाषा थी ना, हूं तो नहीं, तो हूं मिट गई ना उसकी सारी, सारा अहम मिट गया। तो देखोगे हर समय वो ऐसा रहेगा, स्वार्थ के बिना। इसलिए वो जैसे ही अपने सच के स्वरूप में आता है ना, जान जाता है कि नानक हुक्मे जो बुझे, वो सूर्यवत रहता है एकदम से आकाश में, आनंद में, और सब में हुक्म को पहचानता है। जो भी कुछ घट रहा होता है उसके इर्द गिर्द, जो भी कुछ बात हो रही होती है, हुक्म, हुक्म, नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो मैं कहे ना कोई। उसके अंदर से हो मैं निकलने लगती है, मिटेगी मैं तो प्रगटेगा ब्रह्म। ब्रह्म भी वही है, कि दूर थोड़ी तुमसे, पर मैं मिटने के बाद ही प्रकट होता है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा बस्ती में आएगा। और हम इसी जिद्द पे अड़े पड़े हैं, नहीं हस्ती तो अपनी कुछ तो बना के रखेंगे गुरुजी, ऐसे कैसे, कुछ तो मैं हूं आखिर, ऐसे कैसे, तो पाता रहे तो, ऐसे कैसे का तो फिर एक ही फल है, जो हस्ती है तो वो तेरे को दुख देती रहेगी, कभी भी टकराएगी, कभी भी किसी से खिलाफ हो, तो कभी किसी से मन टकराएगा, कभी विचार टकराएंगे, कभी तेरा कुछ ना कुछ ऐसे टकराव होता रहेगा। और ज्ञानी के मन सदा आनंद, तो सदा आनंद में रहता है, इसलिए यानी हर हाल में वाह वाह करता जाता है। रामचंद्र जी बैठे हुए थे, उन्होंने तीर लेकर के गाड़ दिया था, ऐसे गाड़ दिया था, तो जब निकाला तीर काफी देर बाद उन्होंने, तो उसमें खून लगा हुआ था। हमको लगा अरे ये क्या हुआ है, तीर में खून कैसे आया, क्या किस प्राणी को दुख पहुंच गया एकदम से। उन्होंने तुरंत गड्ढा गड्ढा खुदवाया, तो वहां एक मेढक जो है करहा रहा था, तीर उसको लग गया था।
प्रभु को बहुत ऐसे लगा, भाव आया कि अरे भाई तुम थोड़ा सा बोल देते, थोड़ा कुछ कर देते, मैं जल्दी निकाल लेता। तुमने तो एक बार भी आवाज नहीं की, ये तीर तुमको इतना लगता रहा, इतना तुमको दर्द सहते रहे तुम, तो मुस्कुरा और रहा था, बड़े प्रेम से भगवान को निहार रहा था। बोले एक बार मुझे बता तो देते कि तीर तुमको लगा, तुमने बताया तक नहीं। तो बड़े प्रेम से कहता है, मारे राम तो राखे कौन, और राखे राम तो मारे कौन। बोले जब तीर ही आप चला रहे हो तब शिकायत किससे करूंगा, किससे शिकायत करूँ। मुस्कुरा रहा, भगवान का स्पर्श मिल गया। बोले देखो लाभ देखो मुझे, आपने खुद मुझे ढूंढ भी लिया, मेरे को स्पर्श भी दे रहे हैं और मेरा उद्धार भी कर रहे हैं। पर कब हुआ ऐसा, तब दुख को भी उसने क्या समझा, किसकी तरफ से आया, ये मेरे प्रभु की कृपा बरसी मेरे ऊपर। हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती। तो जब अंतर से ऐसी स्थिति बन जाती है कि हर हाल में वाह वाह, वाह वाह की आदत कैसी डालें कि शिकवे ना हो जीवन में, कोई शिकायत ना, कोई शिकवे ना, इतनी भरपूरता। तेरे फूलों से भी प्यार तुम, तो 2 मिनट में ऐसे कोई भी बात को देखो दुख पहले बना रहे, भगवान करके देखते रहो ना। जब विरोध भी कर रहा है तो भगवान है, सहयोग कर रहा है तो भगवान है। जरूर मेरे किसी अभिमान को तोड़ने के लिए वो ऐसा कर रहा है, सहयोग भी कर रहा है तो सावधान रहने के लिए कि अटक ना जाऊं मुंह में उसमें। दुनिया में यही तो करते रहते नादानों की तरह। जरा कोई प्यार से बोल रहा है, बड़ा अच्छा, अटक गए उसमें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, महाराज जी बहुत अच्छा है। विरोध करने लगा तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। तुम्हारी कोई स्थिति नहीं है ज्ञान की, इसका मतलब इतने दिन सत्संग सुनने के बाद तुम्हारी स्थिति नहीं है, 2 मिनट में किसी को अच्छा है किसी को बुरा सिद्ध करते रहते हो। तो स्वार्थ बुद्धि है ना, स्वार्थ कहाँ, जहां टकरा गए, स्वार्थ पूरे नहीं हुए, बुरा हो गया तुम्हारे लिए। स्वार्थ इनसे पूरे हो रहे हैं, वो अच्छा हो रहा है। तो कम से कम इतना तो भगवान का भाव रखो, हलवा खिलाने वाले में, पत्थर लगाने वाले में, दोनों में तुम परमात्मा को देख सकते। अपनी वृत्ति तो अच्छी करो, ऐसी सुंदर समझ गुरु के द्वार से मिलती है वो धारण करो। अपने बावलेपन को छोड़ो, ज्ञान का सही रूप प्रकट करो। क्या किया जाए सोचो, अगर किसी चीज का कोई सही रूप रखता तभी तो पसंद आता है उसका। अब एक पढ़ने तो जा रहा है, पढ़ने तो जा रहा है बच्चा, लेकिन जब भी एग्जाम लिया जाए वो फेल हो जाए। और वैसे पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जाता रहा, पढ़ने जाता रहा, इसका समझ जाता है वो ढंग से पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ाई ठीक से नहीं समझ पा रहा बेचारा, कहीं ना कहीं उसे असुविधा है। और मार्क्स कम आते हैं तो देखो घर वाले पीछे पड़े आते हैं, ट्यूशन कर लो, ट्यूशन लगा लो, इस चीज की कोई दिक्कत है ट्यूशन लगा लो। बीच में टेस्ट वेस्ट में एक आध बार रेड लाइन खिंची आती है उसके लिए, तो कहते ट्यूशन लगा लो, पढ़ लो अलग से। जो समझदार होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो ट्यूशन की हेल्प लेकर के जल्दी से अभ्यास कर लेते हैं। तो चलो कहीं तुम फेल होते हो तो गुरु से तुरंत काउंसलिंग कर लो, बात कर लो, लेकिन पक्का तो कर लो, अगले टेस्ट में नंबर कम से कम सही तो आए। तुम्हारा पता लगा अगले टेस्ट में और ज्यादा फैसिलिटी। पहले तो छोटी सी परीक्षा, बड़ी परीक्षा थी उसमें तो भी नेक विचलित हुए थे, अब तो जरा सी बात में विचलित हो गए, तो कैसे पता लगेगा बताओ। खुद चेक करो इस चीज को कि हालात आए चाहे जैसी, मिटे ना मेरे मन की मस्ती। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूँ। गुरु भी क्या करेगा सोचो, गुरु भी यही सच सुनाता है, ज्ञान सुनाता है अंदर से। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरे मन में, त्याग का मतलब घृणा करना थोड़ी का, मतलब सावधान हो जाओ। ऐसी प्रकृति के लोग, ऐसी साथ, ऐसी संगत के लोग, ऐसे लोग जो तुम्हारे हृदय में दुर्वासना भरते हैं, जो परमात्मा की लगन छुड़ाते हैं, तो उनसे दूरी बना लो, त्याग दो उनको। कोई नफरत करने के लिए थोड़ी सिखा रहे हैं ये बात, ये तुम्हारी सावधानी की बात है भाई। इधर गड्ढा है, तुम गड्ढे में पैर रखना जरूरी है क्या, तो बच के निकल जाओ, सावधानी की बात है। इधर कीचड़ है और इधर से रास्ता थोड़ा साफ है, तो साफ से निकलोगे ना। तो त्याग, ये त्याग कोई खराब है क्या त्याग, ये तो समझदारी है कि हमको गुरु ने चलना सिखा दिया,
कि किन के संग हमें रहना उठना बैठना चाहिए, किन लोगों का संग करना चाहिए। मिले संत कछु कहिए सुनिए, मिले असंत तो चुप हो रही। अब क्यों उनसे खामा खा भिड़ते रहते हो? तुम तो 100 चूहे जूते खाए, तमाशा घुस के देखा जाए, फिर उनमें घुसे ही रहते, ममता वहीं पड़ी रहती है। उनसे मोह भी नहीं निकाल पाते जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। मुश्किल तो तुम खुद ही करते हो, ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते, कैसे नहीं करते गुरु का ज्ञान। कि गुरु कहाँ से बात कर रहा है, आई अकेली हो जाओगी अकेली, कहाँ तुम्हारा कुछ है दुनिया में। और झूठी आशा का सवाल ही बना रहता है। लास्ट में गुरु को यही कहना चाहिए, ठीक है सुअर बनना अगले जन्म में, गृहस्थ का ही तो सुख चाहिए तुम्हें। तो गुरु का आशीर्वाद क्या रह जाता है, तो ठीक है अगला जन्म तुम्हें सुअर का मिल जाएगा। योगी बनना है तो योगी बनोगे, तो योगी बन जाओगे तुम फिर। अगर इतना ज्ञान का अभ्यास करने के बाद भी केवल मैं मेरे में ही, उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ख्यालों में मन अभी पड़ा हुआ है, तो खुद ही अपने जन्म की तैयारी कर रहा, छूट जाता है। मजा आता है इधर का, जिसे ज्ञान का मजा आने लगता है ना, उधर से खुद वो पलट आते। कुछ कहना सुनना थोड़ी पड़ता है ज्यादा इसके लिए, वो तो छोड़ देते हैं। वो तो गुरु के संग का जितना आनंद आ गया, उन्हें ज्ञान का इतना आनंद आया था, अपने स्वरूप में टिकने का इतना आनंद आता है, उधर से पलटने लगते हैं, छूटने लगते हैं अंदर से। अपने आप ही उनका मन, भगवान गुरु थोड़ी कोई विश्वास करामत दिखाता है, पर उनका विश्वास करामत दिखता है। कभी मतलब ना गुरु ने कुछ दिखाया है किसी को भी कोई करामत, गुरु ने तो साफ कह दिया मैं नहीं जिंदा कर सकता बच्चे को, ये परमात्मा का कार्य है जन्म देना मरण करना। लेकिन फिर भी उसका बच्चा एकदम से रोते रोते जिंदा हो गया, रोने लगा। जो माई कह रही थी मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, गुरु ने उससे तो मना कर दिया। और वहां दूसरा बच्चा था, उसका जिंदा हो गया। कैसा जिंदा हो गया? बोला मेरे बच्चे को जाना गई, मेरे बच्चे को जाना गई। कहने वाले तो कह ही देते हैं ये कैसा क्राइस्ट, आपने एक का जिंदा किया एक का नहीं जिंदा किया, ऐसा भेदभाव क्यों? बोला मेरा कोई भेदभाव नहीं। पूछो उससे, और उससे पूछो ये कैसे आई थी और वो कैसे आई थी। बोले मैं तो आई थी, इच्छा रख के आई थी मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दें। क्या आप मेरे बच्चे को जिंदा कर देंगे? बोला मैं तो नहीं करता हूँ ये सब काम, मैं तो ऐसे चमत्कार नहीं करता हूँ। यानी कि तो कोई अभिमान है नहीं इस चमत्कार दिखाने का। वही दूसरी तब वो बोली मेरे को तो पूरा विश्वास था कि जरूर जिंदा हो। तो तुम कहीं गए हो, तुम्हारा विश्वास कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है? भूत प्रेत बन करके तो नहीं लौटे हो कहीं से, तुम और ज्ञान की उन्नति करके गए हो, आए हो कि नहीं आए? तो सही गुरु की समझ होगी और आत्मा दृढ़ करके लौटेगा। आत्म ज्ञान तो महाकल्याणकारी महासुख देने वाला है। तो पता नहीं कौन सी आत्मा का दर्शन करा है, भूत प्रेत से मिला है क्या कहीं जाके, तो भ्रमित रहोगे। और जो जानता है कि सबसे ऊंचा सबसे ऊंची ज्ञान की डरिया है, गुरु के डरिया, वो कभी विचलित नहीं होता, भ्रमित चाहे कहीं भी उसको रख लो, कितने भी दिन रख लो, कितने भी रख लो, तो सच है वो जान गया तो जान गया। जो हाथी एक बार सलकी के पत्ते खा लेता फिर नीम के पत्ते थोड़ी खाता, तो छूट जाते हैं उससे, माया के नशे उसके छूटते हैं। तो कभी भी गुरु का सच्चा प्रेम भी उन्हीं के अंदर, अभी तो जो प्रेम दिखाते हैं उनका प्रेम हम सच्चा नहीं समझते, क्योंकि जिनके अंदर हम देखते हैं सही ज्ञान स्थापित होगा और ज्ञान ज्ञान जनित उनके अंदर हृदय में आनंद आएगा, वो ही कदाचित गुरु से सच्चा प्रेम कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। कैसे कर लेंगे? वही अंत तक निभा भी पाते हैं गुरु से, उनको ही सच्ची कदर होती है कि देखो हम क्या थे और क्या हुए, क्योंकि उनको पता लगता है ऐसा कि देखो गुरु ने मुझे कितना बदला। नहीं तो बहुत बहुत दिनों तक कोई बदलाव नहीं आता ना जिनके अंदर कुछ भी,
तो फिर देखो, तू नहीं तू और सही, फिर और कहीं बैठे दिखाई देंगे, फिर और कहीं भटकते दिखाई देंगे। और जो अपनी हस्ती मिटा देंगे, अपनी पूरी, कहते हैं ना, बुद्धि गलित हो जाएगी जिसकी, वो फिर कुछ भी करता हुआ, फिर उसके लिए कोई शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई बात नहीं है, वो बस आराम से चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। वो तो अपने, उसके मन राजा को तो बस एक सच्चा आत्मा का सिंहासन मिल जाता है। राजा गया ना जब संत के पास मिलने, गुरु से मिलने गया, तो गुरु जी थे नहीं उस समय। थोड़ी देर रह करके राजा वहां से लौट गया। जब गुरु जी लौट करके आए तो उन्होंने, शिष्यों ने कहा, अरे गुरु जी, आज तो देश का राजा आया था आपसे मिलने के लिए। गुरु जी ने कहा, अच्छा, तूने बैठाया उसको? बोले, हाँ गुरु जी, बहुत बोला उसको, वह तो बैठा ही नहीं। तो गुरु जी मुस्कुरा दिए, बोले, तुमने कैसे कहा, क्या क्या उसको बैठने के लिए क्या दिया? बोले, गुरु जी, हमने चौकी दी, हमने गुरु जी जो है चटाई दी, हमने उसको आसन दिया, हमने उसको गठोला दिया, जो जो था अपने आश्रम में ये सब दिया। उन्होंने कहा, सिंहासन दिया? बोले, गुरु जी, सिंहासन कहाँ है अपने पास? बोले, जानते नहीं राजा कहाँ बैठता है? राजा बैठता है सिंहासन पर। तुम सिंहासन जैसा बना करके देते हो उसको कुछ, तो वो बैठता, तुमने तो दिया ही नहीं। तो गुरु जानता है तुम्हारा मन राजा कहाँ बैठेगा। वो अगर शांति पाएगा तो केवल आत्मा के सिंहासन पर ही पाएगा, और कुछ भी दे दोगे उसे, कहीं शांति नहीं पाएगा, भटकता रहेगा, ये भ्रमित होता रहेगा। तो जब गुरु के पास आते हैं, सच्चे गुरु के पास, वो कौन सा सिंहासन देता है इसको? वो इसको इसकी आत्मा का सिंहासन देता है। तो मन देखो राजी हो जाता है, मन ये सच समझ के, ज्ञान समझ करके आनंद में आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में ना तृष्णा है ना विरक्ति है, उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इंद्रियां विफल हो गई हैं। सुनने में नेगेटिव बात लगती है, लेकिन ये कल्याणकारी बात है कि जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, अब उसे रस नहीं आता, जगत महल ना रहे दिखाई, ऐसी गहरी नींद, इतनी आत्मा की उसको खुमारी चढ़ती है, ऐसा सच का जाम चढ़ता है, अब वो जगत के प्रपंच उसको छीण लगते से, कैसे उसमें मन रखेगा, क्या सत्य करके जानेगा? तो खेल हो रहा होगा, खेल की तरह खेल लेगा। तो जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में ना तो तृष्णा है ना विरक्ति है, ना तो कोई वो राग में जीता दिखाई देगा, ना वैराग, ना ऐसे द्वेष करता हुआ, और ना ही कोई तृष्णा वाकी है उसके अंदर कि कोई चाहना होनी चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए, और ना ही कहीं से कुछ भागता हुआ दिखाई देगा, विरक्ति करता हुआ ऐसे, ये खराब है ऐसे करता हुआ भी नहीं दिखाई देगा क्या, नहीं कहीं पर लालसा भी कुछ नहीं। वो जानता है खेल है, खेल था खेल डाला ऐसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। तो जिसका संसार सागर क्षीण हो गया, यानी अंदर में जिसके आसक्त भाव कम हो गया है, तो बोला था ना कि बड़ा हो गया है, अब बड़ा होके पिक्चर पिक्चर अब कैसी हो गई इसके लिए, छोटा बच्चा पिक्चर देखता है बड़ी सत्य भावना से देखता है, उसको एक एक डायलॉग भी याद हो जाते हैं, एक एक सीन बड़ा छपे रहते हैं अंदर में। लेकिन जितना बड़ा होकर के पिक्चर देखता है, तो अभी देखिए अभी भूल गए, जो सीखना था बस सीख लिया, काम करता, उसके बाद क्या करना। वो तो बाद में एक मैसेज लेके आता है, देखो इस पिक्चर का कितना अच्छा एक संदेश था, देखो एक अच्छा पुरुष होता है तो कैसे जीतता है, और कैसे पाप और दुराचार का नाश होता है, इतनी सी हर पिक्चर की स्टोरी होती है। वो उसको फिर याद नहीं रखता, भूल जाता है उसको। तो ऐसे अगर तुम ज्ञान में परिपक्व होते आ रहे हो, बड़े होते आ रहे हो, तो जगत की हर घटना हर बात कितने दिन याद रखेगा बे, कितने दिन दिमाग में घूमेंगी, और कितनी सत्य भावना से घूमेंगी। अभी तो देखो ज्ञान का पक्का किया है, ज्ञानी तो कहीं भी चला जाए, कहीं भी घूमा है, कहीं भी रहा है, कुछ भी करा है,
वो तो पूरे विश्वास के साथ करता है। तो उसको बोला जिसकी संसार सागर क्षीण हो गया है, पुरुष में ना तृष्णा ना विरक्ति, उसकी दृष्टि शून्य हो गई है। शून्यवत मतलब कि अब ना तो राग के भाव से देखता किसी को, ना द्वेष के भाव से देखता। तो किसी नाल राग नहीं है, किसी नाल द्वेष नहीं है, तो दृष्टि उसकी शून्य है, शांत है। इसको ऐसे ऐसे नहीं आता। कभी कभी गुरु जी की निगाहें बड़ी अजीब से दिखती थी। दुनिया कहीं ना कहीं किसी को देखेगी तो कुछ ना कुछ तो उसमें राग शामिल हो जाएगा, या कहीं कुछ विपरीत है, कोई खराब चीज, थोड़ा सा द्वेष का भाव आ जाएगा। तो तटस्थता का पूरा भाव एक ब्रह्मज्ञानी के अंदर रहता है, शून्यता का एक डिसबैलेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। वो ब्रह्म भाव है, वो जान रहा है, उसको ये रमज है कि देख रहा है तो केवल ब्रह्म को देख रहा है। परमात्मा के सिवा और है क्या? उसे कंकड़ कंकड़ में शंकर जैसे दिख रहा है, तो ये दृष्टि का शून्य होना है। चेष्टा व्यर्थ हो गई है उसकी। अब उसे कुछ भी करने में, कुछ भी पाने में कोई उसको ऐसे व्यर्थता दिखाई देती है। ये कामना खत्म हो गई अंदर, इच्छा खत्म हो गई, बड़ा आनंद की स्थिति बनती। होता होता हुआ दिखेगा, होता हो रहेगा सब कुछ, लेकिन देखा जाएगा तो उसकी चेष्टा व्यर्थ है उसमें। इसका क्या प्रयोजन? ऐसे ऐसे करके जानता है। ये मिल भी गया तो क्या, ये पा भी लिया तो क्या, ये हो भी गया तो क्या, फिर भी वो श्रेष्ठ कर्म का अनुसरण करता है। भगवान ने बोला कि यूं तो कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है मुझे करने पर, लेकिन फिर मैं श्रेष्ठ आचरणों का अनुसरण करता हूँ, ताकि जो भी होंगे वो मेरा अनुसरण करें। ये भगवान ने बोला। उसकी चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। वो चेष्टा रहित हो जाता है, जिसके सब कुछ मिल जाता है तो चेष्टा किसकी? इसकी इंद्रियां विफल हो गई जाती, क्योंकि जब विषयों के प्रति आकर्षण ही खत्म हो गया, अब देख करके भी नहीं देखता, सुन करके भी नहीं सुनता, विफल हो गई ना। अज्ञानी के लिए बड़े सेंसस और ऑर्गन्स है ना, ये बड़े, उसके लिए बड़े ऐसे काम करते हैं। मैंने देखा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसी बात देखी है, मैंने खुद देखी है, ऐसे करे, उसकी बातें ऐसे होंगी। मैं जाके देख के आया, मैं मिल के आया, मैं ऐसे करके आया। जब मैं ही नहीं है तो खत्म। तो उसकी इंद्रियां जैसे विफल हो गई हैं, आकर्षण ही खत्म है। देख करके भी क्या देखा, सुन करके भी क्या सुना, आ करके भी क्या आया, जा करके भी क्या गया। तो ऐसी स्थिति बनती है जब अंदर में, तब महसूस होगा। लोगों को कहीं भी आना जाना एक बड़ा रस का विषय बनता है, और ज्ञानवान के लिए तो पैर ही भारी होते हैं उसके, क्या करना। हाँ, किसी का बहुत भाव होगा, बहुत प्रेम होगा तो खींच लेगा। कोई भाव जगाता है, उसके अंदर संकल्प आता है, ठीक है तेरा भाव है, भगवान पूरा कर। फिर देखता है उसका भाव नहीं बचा, खत्म हो गया, तो ठीक है, नहीं जाता। उसमें क्या जोर जबरदस्ती थोड़ी होती है। तो ना वो आने में है ना जाने में कहीं पर। कैसा है वो? उसकी इंद्रियां क्या हो गई हैं? विफल हो गई हैं, चेष्टाएं सारी व्यर्थ हो गई हैं, दृष्टि शून्य हो गई है, ना तृष्णा है ना विरक्ति है, क्योंकि इसका संसार सागर क्या हो गया है? क्षीण हो गया है। जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मनमीत, मिथ्या है। इसलिए उसके पास किसी भी जगत की किसी भी घटना का ना तो प्रलाप है और ना प्रताप है। कोई इसके दिमाग में नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है क्या? इतनी मोतियों की सुंदर माला मिल भी गई, फिर भी भगवान हनुमान जी क्या ढूंढ रहे थे? भक्ति है इसके हृदय में, उसके लिए माला की कोई कीमत थी? तो बड़ी उपयोगी लग रही थी क्या?
वो किसको ढूंढता रहता है? उसको सही ज्ञान की नजर मिल गई होगी तो हर जगह क्या ढूंढेगा वो जानेगा मेरा गुरु है। गुरु है कहीं पर तो आ जाता है वहां पर। नहीं है मेरा गुरु, या गुरु का ज्ञान या ज्ञान की वैल्यू नहीं है, तो वहां जक मारने भी नहीं जाता। क्यों जाए? क्या करे तेरी बैकुंठ को जहाँ सात संगत ना। पर रस होगा तो नहीं ये बात दिमाग में आएगी। जाऊं तो सही, देखो तो सही, शादी में मुझे बुलाया है, कार्ड दिया था गुरु जी खास, जा भटक। माया प्यार ही तो भटकता रहे। और नहीं तो क्या करे? और क्या करे तेरे बैकुंठ को जा सात संगत में, तो सब उसका छूटा रहता है। इतना भगत के सारे कार्य, फिर वो भगवान से ही शुरू है, भगवान पे अंत, भगवान ही रह गया। फिर उसके लिए ये नहीं कह सकता ये कुछ कर रहे थे। आज देखने में आएगी गीता भगवान ने घड़िया उठाई, उसकी जिक्र तो लोग कर देते, पर वो कैसे भाव से उठाई होगी, कभी सोचो तो सही। वो कितना भाव होगा और कितना एक सुंदर प्रेम होगा वहां पर, और कैसी अंदर से निष्कामता होगी, और कैसा एक अंदर में वो है मुख्य। को ये थोड़ी घड़िया उठा लेना, देवर की शादी में उठा ली तो ये उठा ली, उसके पीछे का भाव समझो कैसे उठाइए। कोई कर्म किया होगा तो कैसे किया हुआ ब्रह्म ज्ञानी ने। कहने तो गुरु जी हमारे यहाँ भी शादी में आए, पर कैसे आए, किस भाव से बंध करके आए, क्या था उनका? जब इधर हमें पता था ठनी पड़ी थी कि केवल उनके बिना तो कुछ होगा नहीं, तो आना पड़ा। ऐसा भी तो भाव होता है कोई। फिर वो कृपा बरसाते हैं, और वो आते हैं तो क्या करते हैं ये भी देखो। पर शादी शादी नहीं रही, केवल एक सत्संग की धूम मच गई थी बस, केवल सत्संग ही सत्संग था हर समय। सारे समय गुरु का औरा था, गुरु का एक प्रेम था बस। अब ऐसे कोई सामर्थ्यवान समर्थ हो जाए तो गुरु का आना भी शोभायमान होता है। ये तो क्या करें तेरे बैकुंठ को या सात संगत में, बुलाने का औचित्य भी कोई नहीं रहता।